बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटक हल्के की। आपको मालूम है कि वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलम साहब सैनी साहब और इसके साथ साथ सुहेल कुमियार साहब मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ की ईमान तहर साहबा जो थी वो यानी कैंडिडेट थे, ये थ्री, और इनके दरमियान जो मुकाबला था वो ऐसे समझ लें कि ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, और इसके नतीजे में यानी जो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट था उसको जितवाया गया। तो इस चीज़ के ऊपर चैलेंज किया गया है और इसके नतीजे क्या आ सकते हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि आपने देखा कि बहुत से कैंडिडेट जिनको हरवाया गया और दूसरों को जितवाया गया, तो उन्होंने अपने अपने जो नतीजे थे उनको चैलेंज किया, यानी उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ धांधली हुई है, लिहाजा इसके ऊपर दोबारा गिनती की जाए, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलम साद हुसैन रिज साहब का यानी जो हल्का अटक वाला ये भी शामिल है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन PP 269 जो है, यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ यानी जो हमारा हल्का है, जो हमारे हल्के यानी PP है 269 की, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे और इसके साथ साथ तहरीक लबैक के और ये दूसरे नंबर पर पीपल पार्टी के फिर एक आज़ाद कैंडिडेट था, इनका आपस में मुकाबला था। तो यहाँ पर जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे वो हार चुके थे, जिनका नाम है मियां अलमदार कुरैशी साहब, वो हार चुके थे। तो उनके खिलाफ जो आज़ाद कैंडिडेट थे इकबाल पिताफी साहब, उन्होंने जाकर इस चीज़ को चैलेंज किया था। उन्होंने चैलेंज इस बेस पर किया था कि जो TLP के पास यानी फॉर्म 45 है, मुफ्ती अल्लाह बच्चा साहब जो थे वो इस हल्के के अंदर क्या थे, TLP के MPA के उम्मीदवार थे, यानी जो उनके पास फॉर्म 45 है उसके मुताबिक, और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के मलिक राशिद खुलुंग साहब थे उनके जो पास फॉर्म 45 है, और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मंजूर अहमद खान चांडिया साहब जो थे उनके पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट जो था वो जीता हुआ था, जिसका नाम था इकबाल खान पिताफी। यानी दो जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, इनमें से इकबाल खान पिताफी हो गया और इसके साथ साथ मलिक राशिद नदीम खुलुंग साहब। तो मलिक राशिद नदीम खुलुंग साहब को सपोर्ट हासिल थी तहरीक इंसाफ की, जबकि इकबाल खान पिताफी को किसी की सपोर्ट नहीं थी। बाकी पीपल पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी साहब और तहरीक लबैक के मुफ्ती अल्लाह बच्चा साहब ये यानी कैंडिडेट थे और उन्होंने यहाँ पर मुकाबला किया। लेकिन जब नतीजा अखज़ किया जा रहा था तो डिप्टी कमिश्नर जो थे एक, उन्होंने क्या किया कि वो मिल गए, क्योंकि वो उस वक्त अफीसर थे, और उन्होंने जो PP के कैंडिडेट थे मियां अलमदार कुरैशी साहब उनको उन्होंने जितवा दिया। जब उसको जितवाया गया तो इस चीज़ को जो आज़ाद कैंडिडेट थे उन्होंने चैलेंज किया था। जब चैलेंज किया था तो 14 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्या दिया, टाइम दिया। सुनने में ये आ रहा है कि ये आज़ाद कैंडिडेट के हक में काउंटिंग इसलिए हो रही है कि इन्होंने चैलेंज किया है किस चीज़ को, कि यहाँ पर जो फ़रूक लगारी साहब है, फ़रूक लगारी साहब के पोते हैं, पत्नी बेटे हैं, उवैस लगारी साहब अब वज़ीर तवानाई भी बन चुके हैं। उनकी मुलाकात के वो कहते हैं कि आप अगर नून लीग में जाना चाहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो पसे पर्दा जो है ना वो डील हुई, तो इस तरह दोबारा यहाँ पर गिनती का हुक्म होता है, और जब गिनती का हुक्म होता है तो गिनती नहीं हो पाती, और जो दूसरा एक कैंडिडेट था जीता हुआ वो एक सर्टिफिकेट जमा कराता है कि वो बीमार है, जिसके बाद क्या होता है यहाँ पर दोबारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुक्म देता है। और आज 23 तारीख है, आज की डेट थी, लेकिन आज आपको मालूम है कि 23 मार्च की छुट्टी है, और छुट्टी के हवाले से आज जो गिनती है वो नामुमकिन है। लिहाजा इस गिनती को अगेन सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है कि 27 तारीख को दोबारा जो है वो गिनती होगी। इसमें देख लीजिए कि क्या पीपल पार्टी अपनी नशस्त यहाँ पर बचाने में कामयाब होती है या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है नून लीग और PP के दरमियान। और इसके बाद नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अलम साद सैनी साहब का जो हल्का है अटक की बात करते हैं।
अड्डा के अंदर क्या हुआ है? अड्डा के अंदर नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के मीर सौद शरीफ साहब के जो वोट बताए जा रहे हैं, ईमान तहर साहिबा जो दावा कर, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होता है वो हमेशा अपनी ही जीत का जो है वो दावा करता है कि वो कहते हैं कि मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, लेकिन हकीकत जो होती है वो इसके बरअक्स होती है। हकीकत में कौन जीता है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो जीता है वो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर डिक्लेयर किया। MNA सुहेल कुमियार साहब, उसके जो वोट है वो है 96,000, और अल्लामा सौद शरीफ साहब के जो वोट है ये ईमान तहर साहिबा के थे उनके हैं 97,000, जबकि इसके बरअक्स जो ईमान तहर साहिबा वो कहते हैं कि मेरे जो वोट हैं वो है 1,20,000, तो मैं लिहाजा जीत चुकी हूँ। और हमने इस चीज़ को अदालतों के अंदर चैलेंज किया कि अगेन यानी दोबारा जो है यहाँ पर रिकाउंटिंग हो, और इस रिकाउंटिंग के नतीजे में हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं और मेरी जीत का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। और आपने देखा कि यहाँ पर लोधरा के अंदर भी तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट जीता हुआ था जिससे नून लीग ने चैलेंज किया, जिसके बाद दोबारा गिनती हुई, रिकाउंटिंग हुई, और उस रिकाउंटिंग के नतीजे में वो तहरीक इंसाफ का जीता हुआ कैंडिडेट हार गया, और इसके बरअक्स जो नून लीग का कैंडिडेट था वो जीत गया। अगर यहाँ पर इस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से चैलेंज किया गया है, अगर ये चैलेंज इस तरह एक्सेप्ट हो गया, TLP दावा करती है कि सौद शरीफ साहब जीत गए, क्योंकि TLP भी यहाँ पर केस को जो है वो देख रही है, चैलेंज किया हुआ है इन्होंने भी। अब यहाँ पर अगर ये पास होते हैं यानी इन अदालतों के अंदर, तो अगर रिकाउंटिंग हुई तो यहाँ पर सौद शरीफ साहब या ईमान तहर साहिबा जो है इनमें से कोई एक कैंडिडेट जीत जाएगा और ये सुहेल कुमियार साहब हार जाएंगे अगर इस तरह से हुआ। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पर नून लीग को इसलिए जितवाया जा रहा है कि नेक्स्ट बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी प्रमोशन एक्सटेंशन हो। इस एक्सटेंशन के लिए उनको वोट दरकार है, असम्बली के अंदर तरमीम होनी है, उस तरमीम के ज़रिए तो उसको इन्होंने क्या करना है, उसको तो इन्होंने MNA ने वोट डालना है। जब वोट डालेंगे तो तरमीम होगी, जब तरमीम होगी तो एक्सटेंशन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको MNAs की ज़रूरत है जिन्होंने क्या करना है, असम्बली के अंदर उनको वोट डालना है। अब यहाँ पर अगर वो सुहेल कुमियार के हल्के का दोबारा क्या करते हुक्म देते हैं कि यहाँ पर अंगेज जो है वो रिकाउंटिंग हो, इस रिकाउंटिंग के नतीजे में वो साफ ज़ाहिर हार जाएंगे। जब वो हारते हैं तो यहाँ पर एक वोट जो है वो कम पड़ जाएगा। जब एक वोट कम पड़ेगा तो नेक्स्ट तरमीम नहीं हो पाएगी, क्योंकि तरमीम के लिए इनके पास जो पॉइंट है वो पूरे सूरे हैं। तो ये वो पूरी की पूरी ऐसे समझ लो कि रीज़न है, तो जिसके लिए नून लीग भी भाग दौड़ कर रही है, दूसरी जमातें भी इस चीज़ का जो एज है वो नून लीग को हासिल है। और नून लीग किसी भी सूरत नहीं चाहती कि यहाँ पर TLP जो है वो जीते या ईमान तहर साहिबा जो है ना वो जीते। अगर वो जीतते हैं तो इनके लिए ये काफ़ी जो है ना मुश्किलात क्रिएट होंगी। वो अपने लिए मुश्किलात क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोशी के साथ जो है वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये चैलेंज किया गया है कि TLP की और ईमान तहर साहिबा की यानी तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है इनको खारिज कर दिया जाए, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है सुहेल कुमियार के हक में उसको बरकरार रखा जाए। यानी इस तरह से ये जंग ये चल रही है। हाँ, नेक्स्ट ये इसी तरह केस पेंडिंग में पड़े रहे, चलते रहे, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने देखा था कि 2-3 साल के बाद जो थी वो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गड़बड़ हुई थी, जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का जो साथ था वो छोड़ दिया था। जब साथ छोड़ा था तो उनकी जो हुकूमत थी वो धड़म हो गई, वो गिर गई, जिसका जो फ़ायदा है वो किसको हुआ? वो अपोजिशन को हुआ कि अपोजिशन ने मिल बैठ कर एक इत्तेहाद बने, और उस इत्तेहाद के नतीजे में उन्होंने हुकूमत कायम की, और फिर जो उनके दिल में आया वो उन्होंने किया, यानी अपने केसेस वगैरह ख़त्म किए। और यहाँ पर भी वही की वही जो है ना वो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। और इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि किसी भी सूरत जो है, किसी भी सूरत वो दोबारा जो है नहीं किया जा सकता, यानी रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती। इसके लिए अगर रिकाउंटिंग होती है तो ये खतरा होगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी ना बनी तब 1-2 साल के बाद जो ना ये रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं, दोबारा रिकाउंटिंग भी हो सकती है। और सुहेल कुमियार के यानी गले में ये जो हार की तलवार है वो हर वक्त लटक रही है,
और ये हार की तलवार किसी भी वक्त चल भी सकती है, ये अपने जहन में रखें। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।